अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आसानियाँ बाँट रहे होंगे। संदीप माहेश्वरी का नाम बहुत सारे लोग जानते हैं, मशहूर शख्सियत हैं और अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में अगर माइंड साइंसेज़ को कोई समझने वाला ज़हन क्या है, उसकी एक साइंस क्या है, रूह क्या है और इसकी मज़बूती किन तरीकों से की जा सकती है और इस पे जो भी लिटरेचर है जहाँ-जहाँ पे भी बना हुआ है, इसको समझना फिर दूसरों को शेयर करने के लिए और फिर मुसलसल यूथ को ट्रेन करने के लिए, लोगों को बिज़नेस के आइडियाज़ देने के लिए, जो शख्सियत मशहूर है, वो उस उनका नाम संदीप माहेश्वरी है, जिनका ताल्लुक भारत से है। और वो एक ऐसी शख्सियत हैं, जो मावराए मज़हब यानी किसी रिलीजन अ, से हट के वो एक ऐसी यूनानिमस कोई ऐसी बात करते हैं जिसका ताल्लुक माइंड से है, जिसका ताल्लुक रूह से है और बहुत ही खूबसूरत बातें करने वाली शख्सियत हैं, जिनको मैं पर्सनली 2012 से जानता हूँ जब उनकी पहली-पहली वीडियो आई और उसके बाद से आज तक मैं मुसलसल उनको फ़ॉलो करता हूँ। उन्हीं की वजह से माइंड साइंसेज़ के बहुत सारे कोर्सेज़ ऐसे किए जिससे मुझे समझ आई कि माइंड साइंसेज़ होती क्या है। अपने आप को समझने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये कोर्सेज़ किए जिनमें से न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, हिप्नोसिस है, सिल्वा अल्ट्रा माइंड इंट्यूशन सिस्टम है और रेकी है और इस तरह के बहुत सारे ऐसे इल्म जिनका ताल्लुक ज़हन से है, इंसान से है, उनकी अपने क्या कहते हैं कि इंटरनल ट्रेनिंग से है। वो जो है उनकी जो वजह है वो संदीप माहेश्वरी थे, जिनकी वजह से मैं इंस्पायर्ड होके तो इस शोबे की तरफ आया और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ पर्सनली मैं अगर बात करूँ। तो बहुत एक बड़ी शख्सियत है। अच्छा अब बात करें दूसरी जानिब एक पाकिस्तान के अंदर भी बहुत बड़ा नाम है, उनका नाम है कासिम अली शाह साहब। कासिम अली शाह साहब जो हैं वो बहुत बड़े ट्रेनर हैं। उन्होंने भी इसी तरह से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो की हुई हैं। उन्होंने उनको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का भी पता है, हिप्नोसिस का भी पता है, ये सारे कोर्सेज़ भी इसके अलावा बहुत बेशबहा उन्होंने कोर्सेज़ किए हुए और इन पे एक्सपर्ट हैं। फिर ये कॉर्पोरेट सेक्टर में ट्रेनिंग भी देते हैं। आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग की वो भी ट्रेनिंग देते हैं। फिर गोल सेटिंग की और जो बुनियादी चीज़ें होती हैं जो इंसान की लाइफ़ गुज़ारने के लिए, मुश्किलात को फ़ेस करने के लिए, अगर कोई ज़िंदगी में चैलेंजेस आ जाते हैं, उनको कैसे टैकल करना है, अगर इंडस्ट्री जो है, वो डाउन जा रही है, उसको बेहतर कैसे करना है। उनकी जो एबिलिटीज़ हैं, जो स्किल है, कैपेसिटी है, उसको डेवलप करने के बाद, तो इनका भी बहुत बड़ा एक नाम है। मुझे पर्सनली शर्फ भी हासिल हुआ उनसे मुलाकात करने का और उनके इदारे में और कुछ उनके साथ मिलके कोर्सेज़ वग़ैरह भी करने का मुझे इत्तेफ़ाक हुआ उनके इदारे में और एक बहुत बड़ी शख्सियत है पाकिस्तान की। यूथ के लिए, नौजवान नस्ल की उनका जो काम है, ये हमेशा याद भी रखा जाएगा। अब आगे पॉइंट पे मैं बात करता हूँ। कासिम अली शाह ने एक वीडियो जारी की 1-2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने ये कहा कि संदीप माहेश्वरी का उन्होंने बताया कि मैं उनका फ़ैन हूँ और उनकी जो सारी चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, यूथ के लिए जो काम कर रहे हैं, ज़हनी साइंस के हवाले से जो भी काम कर रहे हैं, रूह को समझने के लिए जो काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि न सिर्फ़ भारत में बल्कि पूरी दुनिया के अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन किसी मज़हब से जिनका ताल्लुक भी हो, लेकिन वो अगर उनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं तो वो उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने देखें यूट्यूब एक चैनल है उनका और मिलियंस उनके फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो फ्री करते हैं। वो उनसे कुछ कमा नहीं रहे और उसकी वजह से शायद ये है, जो मैं समझता हूँ, वो ये उनकी वजह है कि वो कहते हैं कि उसमें जो ऐड आएँगे, थोड़ा-सा टाइम होता है ऐड में कितना कितना ऐड टाइम ले लेते हैं, वो थोड़ा-सा टाइम है, उससे बचने के लिए वो जो जितना कमा सकते हैं, वो भी नहीं कमा रहे। करोड़ों रुपए शायद वो मंथली जो है वो कमा सकते हैं, लेकिन वो नहीं कमा रहे, तो सबको लोगों को कुछ ना कुछ जो है ना वो तक़सीम करें। हालाँकि बड़ी छोटी-सी बात है, वो कमा भी सकते हैं और फिर भी लगा सकते हैं। बहरहाल ये एक अलग डिबेट हो जाती है।
अब कासिम अली शाह ने संदीप माहेश्वरी साहब को ये कहा है कि क्योंकि आपके सारे काम जो आप कर रहे हैं, ये हमारे मज़हब यानी दीन इस्लाम से ही मिलते-जुलते हैं, उनसे ही रिलेटेड हैं, तो इसलिए जो फ़र्क है, वो फ़र्क जो है वो सिर्फ़ ये है कि आप इस्लाम कबूल कर लें यानी कलमा पढ़ लें, तो वो दीन इस्लाम के दायरे में आ जाएँ। अच्छा, उसकी वजह है, उन्होंने क्यों कहा? उन्होंने कहा कि कुछ अर्सा पहले उनकी एक जो बयान एक आया कि जब ये जो कोविड का टाइम पीरियड चल रहा था, तो सारे क्वारंटाइन हुए हुए थे, घरों तक महदूद थे, बाहर नहीं निकल पा रहे थे। तो वो जो उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग, मतलब मिलियंस बिलियंस ऑफ द लोग पीपल वो ऐसे हैं जिनको जो है ज़हनी मसला हुआ, यानी वो डिप्रेशन, टेंशन, एंग्ज़ायटी उसका शिकार हुए। और संदीप माहेश्वरी साहब ने भी ये अलल ऐलान ये कहा कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ और मैं उसके बाद बाकायदा ट्रीटमेंट इसकी होती रही है और मैं कराता रहा हूँ, तो मुझे भी ये डिप्रेशन का मरीज़ हो गया। तो इसी बेस पे कासिम अली शाह साहब ने उन्हें कहा है कि अगर हम अपने मैटर मसाइल या जो भी इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं, वो अपनी ज़ात पे लेते हैं, खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो एक हद तक तो कर लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। यानी वो शख्स संदीप माहेश्वरी जिनका ताल्लुक रूह से है, मेडिटेशन बड़ी इन डेप्थ मेडिटेशन करने वाली शख्सियत है, जिनका ताल्लुक टेंशन से, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन से होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कोविड आया और उस टाइम पीरियड से गुजरे, वो जो एक तन्हाई की कैफियत है या जो भी उनको पेश आया उसकी डिटेल्स तो नहीं पता हमें, लेकिन उसमें वो डिप्रेशन में चले गए। तो कासिम अली शाह ने ये कहा कि आप अगर चैलेंजेस अपनी ज़ात को देते हैं या आम अपने जैसे लोगों को देते हैं, तो वो डिप्रेशन, वो चैलेंज की कैफियत से आप नहीं निकल सकते। अगर आप इस दुनिया बनाने वाले को सौंप देते हैं, तो फिर आप डिप्रेस्ड कभी नहीं होंगे। तो उन्होंने कहा कि संदीप माहेश्वरी का जो काम है, ये पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम है। कोई छोटा काम नहीं है, जो कि रिलीजन से भी हट के वो काम कर रहे हैं, यानी उनसे भी बाला होकर ये सारा काम कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अगर आप अप आपकी ज़ात के साथ कोई ऐसा इश्यू आता है, तो आप किसी ऐसी ताकत को, जो कि सारी दुनिया से बाला है, सारी दुनिया को बनाने वाला है, उसको अगर दे दें और आपका ईमान भी हो कि मुझे उस पे ईमान है, कोई ऐसी ताकत है जो सबको चला रही है, जो कि संदीप माहेश्वरी भी ये कहता है कि एक हायर एनर्जी है, हायर फोर्स है, जो कि ये सारा चीज़ें जो हैं वो उसको चला रही है, उसको रन कर रही है, वो इस चीज़ को मानता है। तो कासिम अली शाह साहब ने यही कहा कि अगर आप मानते हो, तो उसको चीज़ें दे दो ना, कि ये मेरी टेंशन है, आप जानो आपका काम जाने। अगर ये कोविड आया, अगर इस तरह का मसला हम पे डाल दिया गया और ये तय कर लिया गया कि हमने इसमें मुलव्वस होके या इसमें मरीज़ बन के हमने ऊपर चले जाना है, तो तुम्हारी मर्ज़ी। अगर ये तय कर लिया है कि इस जितना मर्ज़ी वबा फैल जाए, मर्ज़ फैल जाए, जितना मर्ज़ी, लेकिन हमने इसमें बचना है, तो वो भी आपकी मर्ज़ी। यानी वो सारी चीज़ें जो है वो उस पे डाल दी गई। यानी अ, हम बहैसियत एक मुसलमान, अल्लाह उसको कहते हैं, अल्लाह, वो उस पे डाल दी गई, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। तो फिर वो पंजाबी में एक लफ्ज़ कहते हैं खैर सल्ला। तो जो भी मसला हो, तो कोई इश्यू है आपके साथ, वो कहते हैं खैर सल्ला, या फिर कहते हैं वो जाने, या पंजाबी में कहते हैं ओ जाने। तो ये सारी चीज़ें जब हम उस पे डाल देते हैं, तो आदमी अंदर से रिलैक्स्ड हो जाता है। वही वो सुकून चाहिए होता है एक्चुअली। सुकून नहीं होगा तो डिप्रेशन होगा। तो इसमें बड़े ख़यालात आते हैं, कोविड में ज़ाहिर है कि अजीब-अजीब ख़यालात आने लगे कि किसी को कोई बचेगा ही नहीं। यानी दुनिया में जितने लोग हैं, उन सबको ये होगा। आप जितना मर्ज़ी एहतियात कर लें, ये आपको लगेगा ही लगेगा। तो जब इस तरह की बातें सुनने में आ जाती हैं, तो वो इंसान इतना पैनिक हो जाता है कि वो घर में आने वाली चीज़, ज़ाहिर है सब्ज़ी तो हम बाहर से ले गए, उसको 20 दफ़ा धोएँगे। कोई दवाई भी आ रही है उसको धोने लग जाएँगे, हर चीज़, तो वो एक डिप्रेशन में जाना ऑटोमैटिकली ऐसा होता है, जाता है बंदा। लेकिन अब कासिम अली शाह ने अपनी तरफ से ये कहा, लेकिन मैं मेरी एक राय है छोटी-सी, मुझे नहीं पता मैं गलत हूँ
یا صحیح ہوں یا جو بھی ہے، وہ قاسم علی شاہ کا اپنا انہوں نے ان کو دعوت دی کہ جو سندیپ مہیشوری کی جو شخصیت ہے یہ ان چیزوں سے تھوڑی ہٹ کے ہے، وہ روح کو سمجھنے والا ایک طالب علم ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ اس لیول پہ ہے کہ وہ سب کو وہ کرنے والا، گائیڈ کرنے والا، انہوں نے صرف ایک طبقہ فکر ہے جس کو یوتھ کہتے ہیں، یوتھ کو انہوں نے پکڑا اور ان کو صحیح گائیڈ کرنے کی کوشش، اس کو روح کو سمجھنا، مراقبہ کرنا، اور یہ ساری چیزیں ان کو سمجھائی. پھر ان کو اپنی زندگی بہتر سے بہتر، اپنی جو انہوں کی زندگی کامیابیاں ان کو بنیاد بنا کے، وہ جو یوتھ ہے اس کو بہتر زندگی بنانے کے لیے ایک ان کا ایک مہم ہے، ان کا ایک سلسلہ چل رہا ہے جو کہ وہ بڑے کامیابی سے وہ چلا بھی رہے ہیں. تو اب وہ یوتھ کو بھی اس والے سے گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن قاسم علی صاحب نے مشورہ دیا ہے کہ یہ کیونکہ آپ کے ساتھ یہ ہوا تو لہٰذا آپ جو ہے یہ اس دائرے میں آ جائیں دین اسلام کے، تاکہ آپ جو ہے وہ اس طرح کا ایشو نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ نہ ہو تو وہ بھلا ہو جائے. باقی جتنا بھی آپ کام کر رہے ہیں یہ سارے کا سارا وہی ہے جو کہ اسلام کے اندر موجود ہے. دوسروں کی ہیلپ کرنا، دوسروں کو گائیڈ کرنا، تعلیم دینا، دوسروں کے لیے ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، یعنی اپنی ذات سے بالا ہو کے جو بھی سندیپ مہیشوری صاحب کام کر رہے ہیں، یہ کام قاسم علی شاہ صاحب کے نزدیک بہت ہی اچھا کام ہے اور اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. لیکن جو مائنر سا ان کے مطابق جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے، انہوں نے کہا جی کلمہ پڑھ لیں یا کلمہ نہ پڑھیں، وہ ڈفرینٹ جو ایک پوائنٹ ہے بس وہ اسی پہ انہوں نے بات کی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ سندیپ مہیشوری صاحب کچھ کہیں گے، کیونکہ کوئی ری ایکشن ان کا نہیں لگا. رسپانس ہو سکتا ہے کیونکہ وہ بھی اس کو اپریشیٹ کریں گے، لیکن پھر اس کا جواز بھی ظاہر ہے کوئی ایسا ہوگا جو وہ پھر دیں گے جب وہ اپنی ویڈیو بنائیں گے اس حوالے سے. لیکن بہرحال قاسم علی شاہ صاحب نے ایک جو کام کیا اپنے حوالے سے، اپنے دائرے کے حوالے سے، اپنے بلیف سسٹم، اپنے دین ایمان کے فیتھ کے حوالے سے، تو وہ میرا خیال ہے وہ اپنی لحاظ سے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اور طرح کی شخصیت ہیں، ان کا سلسلہ اور ہے، ان کی پلاننگ کچھ اور ہے، وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے یہ تو پھر شاید جب وہ ویڈیو بنائیں گے تو پھر سمجھ آئے گا کہ کیا معاملات ہوں گے. لیکن یہ کوئی شک نہیں ہے اس بات میں کہ سندیپ مہیشوری صاحب کی جو ذات ہے یا جو ان کی کوششیں ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کے لیے، وہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں. اور اگر ان کی صرف ایک ڈپریسڈ بندہ ان کی کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لے ایک دفعہ تو اس ڈپریشن سے فوری طور پر نکل جائے گا. آل دو کہ یہ تھاٹس جو ہیں لائک اے ببل، وہ جلدی ٹوٹ بھی جاتی ہے، کیونکہ موٹیویشن چیز ہی ایسی ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتی ہے، بعد میں پھر اس کا غبارہ جو ہے اس میں سے ہوا نکل جاتی ہے. لیکن بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ جب بھی آپ کو ایشو آتا ہے تو ان کی کوئی نہ کوئی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا ایشو کم از کم جو ہے سالو نہ ہو، لیکن وہ جو ذہن کے اندر ڈپریشن، سٹریس اور ٹینشن وغیرہ ہوتی ہے وہ فوری طور پہ دور ہو جاتی ہے. تو وہ اگر ان کو ڈپریشن آیا تو اس کے لیے پھر قاسم علی شاہ صاحب نے ان کو یہ مشورہ دیا. بہرحال یہ چیز تھی، میں اس سے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.